ऐसी रोटियां थोपने से तो अच्छा है तू हमें जहर देकर मार ही देना। जानवर समझ रखा है क्या हमें, जो कुछ भी घास फूस हमारे आगे परोस देगी। समीर की आंख अभी सही से खुली भी नहीं थी कि उसकी माँ के चिल्लाने की आवाज बाहर से आने लगी थी। समीर समझ गया था कि आज फिर मम्मी अंकिता पर चिल्ला रही है। क्या हुआ मम्मी, क्यों सुबह सुबह सारे मोहल्ले को इकट्ठा कर रही हो। समीर आंखों को मलते हुए कमरे से बाहर आया। हाँ मैं ही कर रही हूँ मोहल्ले को इकट्ठा, और तूने मेरी छाती पर जो ये गवार लाकर बांध दी इसका कुछ ना। देख सुबह सुबह रात की बची हुई मेथी के पराठे थोपकर मेरे आगे रख दिए। इसे पता है मुझे सुबह में हल्का फुल्का खाने की आदत है, पर ना, महारानी को तो अपनी मर्जी चलानी है। अंकिता डाइनिंग टेबल के कोने को पकड़कर खड़ी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भर रही थी, मगर किसी तरह अपना रोना रोक रही थी। अंकिता ये पराठे मैं खा लूंगा, तुम मम्मी के लिए पोहा बना दो। समीर ने अंकिता के कंधे पर हाथ रखते हुए बोला। ओहो हो, देखो भाई जोरू का गुलाम कैसे बीवी के आगे नाच रहा है। आवाज में देखो कतई शहद घोल रखा है। तो मम्मी आप क्या चाहती हो, मैं अंकिता को पीटना शुरू कर दूं? मैंने अंकिता से अपनी पसंद से शादी की है और इसके सुख दुख में साथ देना मेरा फर्ज है। आप अंकिता को पसंद नहीं करती तो मैं आपकी सोच नहीं बदल सकता, लेकिन आप मुझे भी बदलने की कोशिश मत करना। समीर ने अंकिता से लव मैरिज की थी। अंकिता एक छोटे मध्यम परिवार से थी, इसलिए उसके मम्मी पापा ने शादी में ज्यादा दान दहेज नहीं दिया था। बस कल्याणी जी को यही बात नागवार गुजरी कि कैसे एक गरीब घर की लड़की उनके मैनेजर बेटे को ले उड़ी। अंकिता की लाख कोशिशों के बाद भी वो कल्याणी जी के दिल में अपने लिए जगह नहीं बना पा रही थी। अब कल्याणी जी के जीवन का एकमात्र लक्ष्य यही रह गया था कि वो अपने छोटे बेटे अनुराग की शादी एक बड़े अमीर घर से करें, ताकि वे अंकिता और समीर को नीचा दिखा सकें। कल्याणी जी ने ये कर भी दिखाया था। अनुराग की शादी शहर के एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखने वाली नेहा से हो गई थी। नेहा भर भर के दहेज और महंगे तोहफे अपने ससुराल लाई थी। उन्हें देखकर तो कल्याणी जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। नेहा को ससुराल का माहौल समझने में ज्यादा समय नहीं लगा। नेहा समझ गई थी कि उसकी सास पैसे की भूखी है और उसकी जेठानी इस घर की नौकरानी के अलावा कुछ भी नहीं है। नेहा हर वक्त घर में अपनी मर्जी चलाती और अपनी सास का मुंह पैसे से बंद रखती। जो मर्जी चाहे पहनती, जब मर्जी चाहे सोती उठती। कल्याणी जी नेहा को कुछ भी नहीं कहती। अंकिता बेचारी सारा दिन घर के काम निपटाती और सबका ख्याल रखती, मगर कल्याणी जी नेहा का ही गुणगान गाती रहती। अंकिता दीदी कल नाश्ते में सूजी का हलवा और मीठी पूरी बनाना, मेरा बड़ा मन है खाने का, नेहा ने अंकिता से बोला। अगली सुबह डाइनिंग टेबल पर सूजी का हलवा और मीठी पूरी देखकर कल्याणी जी का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। अंकिता अंकिता, कल्याणी जी ने चीख चीख कर सारा घर सर पर उठा लिया। अंकिता जल्दी से दौड़ी हुई डाइनिंग टेबल के पास आई। अरे डंकनी, मुझे मारकर ही चैन लेगी क्या? जब तुझे पता है मुझे इतना हाई लेवल शुगर है तो तूने ये पकवान क्यों बनाकर सजाए हैं डाइनिंग टेबल पर? जी मम्मी जी, नेहा का मन था हलवा पूरी खाने का, उसी ने बोला था बनाने को। अच्छा, वो कौन होती है इस घर में खाने का मेन्यू तैयार करने वाली? मम्मी जी, इस घर में बस आपकी ही मर्जी नहीं चलेगी, हमारी पसंद नापसंद भी मायने रखती है इस घर में। आपको नहीं खाना है तो मत खाइए, मगर बिन बात के घर में कलेश मचाने की जरूरत नहीं है, नेहा ने डाइनिंग टेबल के पास आते हुए बोला। पहली बार कल्याणी जी को किसी ने सामने से जवाब दिया था। कल्याणी जी गुस्से में नेहा को देखने लगी। मुझे घूरने की जरूरत नहीं है मम्मी जी, वरना क्या कर लेगी तू? आपको जेल में चक्की पिसवाना अच्छे से जानती हूँ मैं। मुझे अंकिता दीदी समझने की भूल बिल्कुल मत करिए। मेरे माँ बाप ने इतना दान दहेज आपकी सुनने के लिए नहीं दिया है। सर से लेकर पैर तक आपने मेरे घर के जेवर और कपड़े पहने हैं। ज्यादा बोलेंगी ना तो एक एक उतार लूंगी। एक झटके में नेहा ने कल्याणी जी को जमीन पर दे मारा था। कितना बुरा लगता है जब आपको कोई बेइज्जत करता है। ये बात कल्याणी जी को अच्छे से समझ आ गई थी। जो काम इतने सालों से अंकिता नहीं कर पाई थी, नेहा ने एक दिन में कर दिया था। कल्याणी जी को अंकिता में देवी नजर आना शुरू हो गया था। कल्याणी जी को समझ आ गया था कि बुढ़ापे में बहुओं के घर का दहेज नहीं, बहुओं का प्यार काम आता है।